उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है, जहां मुसहर समुदाय के लोग इस आधुनिक युग में भी पिछड़ेपन का शिकार बने हुए हैं। सरकार भले ही इस समुदाय के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका फायदा इस तबके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह लोग खेतों के घोगा बीनते हैं और उसे फोड़कर गूदा निकाल कर बेचते हैं, जिससे उनको 100-200 रुपए मिल जाते हैं। कभी कभी वह नहीं मिलते हैं तो उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। बताते चले कि कुशीनगर जिले में काफी बड़ी तादाद में मुसहर समुदाय के लोग रहते हैं। साहब बहुत कमाते हैं तो 200 तो 150 इतना ही मिलता है। कोई 50 कोई निकाला कोई ना निकाला। हमने के वही में कोई जाके पास सूत्र हो जाएगा। क्या करेंगे? आवास मिला आप लोग को? हमने तो आवास नहीं मिला है। तो इस समुदाय के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वह गोगा निकालकर उसका गूदा निकालकर बेचते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार लगातार उनके लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते उस योजना का लाभ इस समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो समुदाय के लोग लगातार निराश बने हुए हैं। समुदाय के लोगों को सरकार से कहीं ना कहीं आस है कि उनकी कहीं जो पिछड़ापन है वो सरकार दूर करे। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनको ये जो गोगा बेचते हैं उससे करीब 100-200 रुपए दिन के मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें यह रुपए भी नहीं मिलते हैं, जिससे उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ता है और कभी कभी खाली पेट उन्हें सोना भी पड़ता है। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिलेश जी, आप सबसे पहले ये बताइए, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि जो समुदाय के लोग हैं उनके पास क्या मूलभूत सुविधाएं हैं? नमस्कार, मैं ये उनके पास कोई जमीनी हकीकत देखा जाए तो उनके पास कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं। ये लोग अपना जीवन यापन घोगा बीनते हैं और बीन करके उसको फोड़ते हैं और वही ला करके और मार्केट में बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। और वहाँ की जो योजनाएं हैं, जैसे हम कह सकते हैं पीएम आवास योजना हुई, उज्ज्वला योजना हुई, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो क्या इन योजनाओं का फायदा इन लोगों को मिल रहा है? नहीं, इन लोगों का आरोप है कि मैं जब ग्राम प्रधान के वहाँ जाता हूँ तो हम उसे पैसे का डिमांड करते हैं और मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि जो पैसा मुझे मिले। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा न प्रधान को दे पाता हूँ न मुझे कोई सरकारी सुविधा मुहैया होती है। ठीक है। ऐसे जो योजनाएं चलती हैं तो जो बिचौलिया बीच में आते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है? शिकायत इन लोगों ने अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से की है या फिर अभी भी नहीं की है? अगर शिकायत किया जाता है तो जो बिचौलिया है वो धमकी भरे लहजे में उनको दबा धमका करके और सुलह समझौता करा लेते हैं ताकि ये बीच जो ये मामला है उच्च अधिकारियों तक न पहुंचे। ठीक है। आप ये बताइए कि यूपी में अभी बारिश का किस कदर मचा हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और जिनके पास सुविधाएं अभी हैं तो वह तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन अगर इस समुदाय की बात की जाए तो इनके पास सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। तो इन लोगों का कैसे गुजर बसर चल रहा है? मैम, इन लोगों का गुजर बसर जो ये सरकारी योजना जो भी उत्तर प्रदेश जो हमारे बगल के सीएम सिटी है, जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी सच्चे पड़ोसी जिला है। ठीक है। और उन्होंने मुसहर समाज कुशीनगर को गोद भी लिया। इसके बावजूद ये हालात बने हुए हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो सरकार के प्रति इन समुदाय के लोगों का क्या रवैया है, क्योंकि वोट तो ये लोग भी देते होंगे? जी बिल्कुल देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार के प्रति क्या रवैया है? ये लोग जब वोट देते हैं तो इनका माइंडसेट क्या रहता है, क्या सोच के ये लोग वोट देते हैं? मैं भी सोच के देते हैं कि आने वाली सरकार जो है हम लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया कराएगी, मगर ये जब अब ये यही समाज के लोग जो मुसहर समाज के लोग अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वर्तमान जो सरकार चल रही है ये केवल जुमलेबाज सरकार है, ये हम लोग के साथ अन्याय कर रही है और हम इन लोगों के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। ठीक है। ये जो आने वाले आगामी चुनाव है ये हमको लग रहा है कि मुसहर समाज अन्य पार्टियों में ही सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है। आप ये बताइए वहाँ रोजगार के क्या क्या विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं? यहाँ रोजगार के लिए कोई विकल्प नहीं है। मनरेगा योजना हुई, उससे कोई फायदा मिल रहा है वहाँ के समुदाय के लोगों को? अगर यहाँ पे मैम
कई ऐसी सुविधाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे मनरेगा काम हुआ, मनरेगा का प्रधान मनरेगा में काम करवा देता है, कहता है कि आपके खाते में पेमेंट जाएगा, और जब खाते में इन लोगों को पेमेंट आ जाती है तो कहता है कि अगर 1,000 रुपया का है तो 600 मुझे दे दो और 400 तुम ले लो। इसकी वजह से ये लोग काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ का शिक्षा स्तर क्या है? कुशीनगर का जो समुदाय है उस समुदाय का शिक्षा स्तर क्या है? निचली स्तर का शिक्षा है यहाँ पे हमें। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य तो मत पूछिए, यहाँ आए दिन एक पहले प्राइवेट इतने हॉस्पिटल हो चुके हैं अवैध जो संचालित है, उनमें आए दिन तो पहले प्रसूता की मौत होती है। उसके बाद यहाँ के जो सीएमओ है सुरेश पटारिया जी केवल कार्रवाई के लिए फॉर्म पूरा करते हैं, उसके बाद लिखा पढ़ी करके लीपा पोती कर देते हैं, फिर 15 दिन या 20 दिन के बाद वो अवैध अस्पताल फिर पूरा संचालित हो जाती है। ठीक है, वहाँ के समुदाय के जो लोग हैं शिकायत तो करते होंगे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर उन शिकायतों का क्या रवैया रहता है? क्या वो कार्यवाही करते हैं या फिर केवल खाना पूर्ति करते हैं? बस केवल में खाना पूर्ति होती है, बस कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके छोड़ दी जाती है। ये हाल वहाँ से कब तक बना हुआ है? कितना समय हो गया है ये हाल, वहाँ के लोग इसी हाल में जी रहे हैं? जी, ये लगभग 5 वर्षों से ऐसा हो रहा है। यहाँ ब्रिजेश पाठक जी आते हैं और ये कहते हैं कि स्वास्थ्य में मुहैया करा रहा हूँ, अगर देखा जाए तो बस आते हैं तभी तक अधिकारियों में हलचल आती है, जाने के बाद फिर पुनः वही स्थिति हो जाती है जो एक नागरिक के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस समुदाय के लोगों को सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वह इनके पिछड़ेपन को बाहर निकाले हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी उनके सपने को पूरा नहीं होने देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पाती है, जिसके चलते ये लोग मजबूरन अपनी जिंदगी ऐसे बिता रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।